अपन आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरी नोट्स में मेरे को कोई जल्दबाजी करने नहीं बोलेगा, मैं अपना समय लूँगा इस थ्योरी नोट्स में, क्योंकि इस थ्योरी नोट्स से मैं क्या बोलता हूँ, अगर इस नोट से 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने आपके क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ही लिए हैं जो यहाँ पे मैंने करवाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ये थ्योरी नोट्स पता होने से टिक वाले आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन नोट्स को आप प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से सुनना, एंड अपन एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर अपना पहला चैप्टर है थ्योरी वाला, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन मतलब सर ये हर फील्ड में इस्तेमाल होता है, चाहे गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, बिजनेसमैन हो। एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा एंड मेकिंग इन्फ्लुएंस। सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करना है, उसको एनालाइज करना है और उस डेटा के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करनी है, दैट इज और मेकिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। एमसीक्यू में आया तो ध्यान रखना। सर इसको वर्ड्स आपके मॉड्यूल में दिए हुए थे, कौन सा वर्ड कौन से लैंग्वेज में। वैसे तो ये क्वेश्चन एकदम वाहियात है, आना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। आ गया तो आईसीआई को सत सत प्रणाम, बट इन केस आ गया तो आप फंस ना जाओ, इसीलिए मैं इसको मेमोरी ट्रिक बनाया हूँ। कैसे मेमोरी ट्रिक? सर पास्ता खाते हो आप, वो होता है इटालियन डिश। पास्ता इज अ इटालियन डिश, ठीक है। तो इसलिए स्टेटिस्टा अगर यूज हो रहा है जो कि सिमिलर टू पास्ता है, तो वो आपका हो जाएगा इटालियन वर्ड, ठीक है। अगर स्वास्तिक, स्वास्तिक होता है आपका व्हाट, ये वाला साइन जो कि हिटलर का साइन था, हिटलर यूज करता था, हिटलर अपने में यूज करता। हिटलर कहाँ का है? जर्मनी का है। इसलिए स्टैटिस्टिक अगर होता है तो वो जर्मनी वर्ड है, ठीक है, जर्मनी का वर्ड है। क्योंकि स्वास्तिक से रिलेटेड है स्टैटिस्टिक, पास्ता से रिलेटेड है स्टैटिस्टा, ठीक है। आई होप ये दो वर्ड आपको दिमाग में फिट हो गए होंगे। सर क्यू यू ई वाले शब्द जो भी रहते हैं ना, फ्रेंच को इंडिकेट करते हैं, फ्रेंच से थोड़ा सा फील आता है, मेरे को तो फील आता है भाई, आपको नहीं आता नहीं पता। तो ये वर्ड हो जाएगा फ्रेंच, बचा हुआ स्टेटस वर्ड हो जाएगा लेटिन, ठीक है। बचा हुआ वर्ड क्या हो जाएगा? लेटिन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? आपका इकोनॉमिक्स में है, बिजनेस मैनेजमेंट में है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में है, ठीक है। और इसके लिमिटेशंस क्या है? सर डील्स विथ ओनली एग्रीगेट्स, इंडिविजुअल वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या बोलना चाहिए, अपन सैम्पलिंग करते हैं, कुछ कुछ वैल्यू को उठाते हैं एंड उस पर अपन कैलकुलेशंस करते हैं, सारे डेटा पे करते हैं क्या? नहीं, इट इज डील ओनली विथ एग्रीगेट्स, ठीक है। क्वीन, फ्रेंच क्वीन, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टैटिस्टिके, क्वे, क्यूए, क्वीन यानी कि फ्रेंच क्वीन, बहुत बढ़िया, एक नंबर। चलो मेजरली कंसर्न्स विथ, इसने कंप्लीट कर दिया आज की चीज, इसने कंप्लीट कर दी आज की चीज। अब मैं इसको नेक्स्ट टाइम नोट में डाल दूंगा, ठीक है। चलो मेजरली कंसर्न विद क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वालिटी पे नहीं, क्वालिटी एज इन कलर कैसा है वो सब चीज़ों पे नहीं, वैल्यू नंबर से फिगर्स के ऊपर अपन डिपेंड करेगा, ठीक है। फ्यूचर प्रोजेक्शंस आर डन अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल, ऑफ ऑब्वियस सी बात है, जो भी अपन फॉर्मूला डिराइव करते हैं कुछ अजम्पशंस लेते हैं, अगर वो अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपका आंसर आएगा अलग। प्रैक्टिकल वर्ल्ड और आपका थ्योरेटिकल वर्ल्ड में डिफरेंस इसी चीज़ का होता है कि थ्योरेटिकल वर्ल्ड में कुछ अजम्पशंस ली जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अजम्पशन जरूरी नहीं कि वो ट्रू होगी, ठीक है। चलो स्टैटिस्टिक्स वर्ड ना दो सेंस में यूज किया जाता है, कैसे? एक तो सिंगुलर सेंस में, एक प्लूरल सेंस में, ठीक है। व्हेन द वर्ड इज यूज टू डिफाइन इट एज अ साइंस या फिर सब्जेक्ट, जब अपन उसको एज अ सब्जेक्ट एज अ साइंस यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं सिंगुलर सेंस में। एंड जब ये किसी क्वांटिटी, एवरेज, नंबर, न्यूमेरिकल बेसिकली जब भी बात होती है तब उसको अपन बात करते हैं प्लूरल सेंस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा। सर कलेक्शन ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, देखो दो चीज होती है, एक होता है वेरिएबल, इस पे क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए इसको सुनना। सर एक होता है वेरिएबल, एक होता है एट्रीब्यूट। वेरिएबल एज इन नंबर्स, ठीक है, वेरिएबल एज इन एक्स की वैल्यू 1 2, ये होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वैल्यू नंबर से डिफाइन होता है। एट्रीब्यूट यानी क्वालिटी उसकी, कि मेरा कलर कैसा है, मतलब समझ रहे हो, उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। सर क्वांटिटेटिव में भी दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4, काउंटेबल है बेसिकली, ठीक है। फाइनाइट या फिर काउंटेबल, काउंटलेबल, इनफाइनाइट। लेटिन, लेटस, इटालियन, पास्ता, फ्रेंच ब्रेड स्टिक, फ्रेंच बारबेक्यू, यस बारबेक्यू, बारबेक्यू भी अच्छा वर्ड है। तो नंबर ऑफ पेटल्स, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ पेटल्स दुनिया में बहुत सारी है, लेकिन क्या काउंटिंग कर सकते हो क्या? हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे काउंट कर सकते हो क्या? यस। इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज योर व्हाट, डिस्क्रीट। मिस प्रिंट, बुक में कितनी मिस प्रिंट्स है, दैट इज योर डिस्क्रीट। सर इस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इज अ डिस्क्रीट डेटा।
बच्चों को लगता है इनकम 2 लाख, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, 1 एंड 2 के बीच में इन्फाइनाइटली मैनी नंबर पॉसिबल है, 1.222, 1.333, 1.456, बहुत सारे नंबर है, लेकिन इनकम तो फाइनाइट है ना। इनकम कभी ऐसे सुने हो क्या, मेरी इनकम है 2.3333 अप टू इन्फाइनाइट, ऐसी कभी इनकम होती है क्या? नहीं, काउंटेबल टर्म्स में इनकम होती है, इसलिए एनुअल इनकम को किस में रखा गया है? डिस्क्रीट में, ठीक है। चलो, कंटिन्यूस मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है, उसके किसी भी दो वैल्यू के बीच में कुछ भी वैल्यू आ सकती है। हाइट, सर वेट, सर सेल, सर प्रॉफिट, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये डिस्क्रीट में आएगा, ये कंटिन्यूस में आएगा, ठीक है। ये डिस्क्रीट में आएगा, कंटिन्यूस में आएगा, इस चीज को आप ध्यान रख लेना। चलो सर, लेकिन सेल और प्रॉफिट कैसे कंटिन्यूस में आएगा? 10,000 का प्रॉफिट है, 10,000 5 रुपए का प्रॉफिट है, इन दोनों के बीच में इन्फाइनेटली मैनी प्रॉफिट आ सकते हैं, ठीक है, पॉइंट पॉइंट में भी प्रॉफिट आ सकते हैं। आई नो आपका डाउट होगा कि सर ये दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, अपन कुछ नहीं कर सकते उस चीज पे। चलो आगे बढ़ते हैं। बस कहने का मतलब है इन चीजों को ध्यान रखना, इन चीजों को ध्यान रखना। द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप के होते हैं? आपका जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, आपका कलर, ठीक है, वो क्वांटिफाई नहीं होते हैं, वो क्वालिटी के फॉर्म में बताते हैं। सर डेटा दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आईसीआई को मजा आता है बहुत पूछने में इस क्वेश्चन को। सर अगर फर्स्ट टाइम मैं इन हैंड जाके डेटा कलेक्ट करके आ रहा हूँ, दैट इज व्हाट प्राइमरी डेटा, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेटर एजेंसी खुद से फर्स्ट टाइम जाके डेटा कलेक्ट कर रही है, अगर किसी और से ले रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ले रही है, ठीक है, किसी और पार्टी से, किसी दूसरी एजेंसी से कलेक्ट करके ला रही है, दैट इज व्हाट सेकेंडरी डेटा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कैसे किया जाता है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस चीज को आप सुन लेना। सर छोड़ो ना, सब क्या करवा रहे हो, सीधा क्वेश्चन में जम करो। ऐसा मन में आ रहा है क्या थॉट? अगर आ रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकते, सुनो इस चीज को। इंटरव्यू मेथड, पहला मेथड क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू हमको पता है, जाते हैं पूछते हैं। एक होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू क्या? एक्चुअल में मैं जाके उससे बात करके आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो आप टीवी में देखते हो ना कि इंटरव्यूज जाते हैं कि भाई जहाँ पे कुछ बाढ़ वाड़ आ गई, वहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि भाई क्या हो गया था आपको, कैसे चीज़ें मूव कर रहे हैं, क्या सरकार आपको सहायता दे रही है कि नहीं, सब चीज़ें जो रहती है वो पर्सनल इंटरव्यू होती है। इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक और सुपर साइक्लोन, जब भी अर्थक्वेक आया, सुपर साइक्लोन आया, वो ग्राउंड लेवल पे जाके उन लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड लेवल में जाके उन लोग इंटरव्यूज लेते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? पर्सनल। सर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब इफ प्रॉब्लम इन रीचिंग द रेस्पोंडेंट, जैसे रेल एक्सीडेंट के केस में, ठीक है, रेल एक्सीडेंट के केस में मैं डायरेक्टली उनसे इंटरव्यू नहीं लेता हूँ, मैं इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वो होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। फिर होता है एक टेलीफोनिक, कि भाई मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं को पूछ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उनको फ़ोन लगा लिया, भाई साहब थोड़ा बता दो ना क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। क्विक भी है, नॉन एक्सपेंसिव भी है, एंड वाइट कवरेज होता है। क्विक है, नॉन एक्सपेंसिव है, वाइट कवरेज होता है, ठीक है। इंटरव्यू मेथड हो गया। सर सेकंड मेथड होता है व्हाट? मेल्ड क्वेश्चनियर। मेल्ड मतलब हमने ईमेल लिखा, 4-5 क्वेश्चनियर बनाए, उसका उन लोग जवाब देंगे, उसका उन लोग। पर हर कोई क्या वेला बैठे है क्या, फालतू बैठे है क्या? नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस किस में ज़्यादा है? नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस किस में ज़्यादा है? सर मेल्ड। सर हम तो आधे से ज़्यादा मेल चेक ही नहीं करते, आप यकीन नहीं करोगे, मेल से मेरे को याद आया, मेरा साइंस बैकग्राउंड था, पीसीएम था, ठीक है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का काउंसलिंग चल रही थी, मैंने उसमें अप्लाई किया, 2018 की बात है। मेरे को पता ही नहीं था कि मेल नाम की भी कुछ चीज़ होती है, मतलब पता था ईमेल होती है, लेकिन उसको चेक करना रहता है, उसको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं। वो काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन मेरे को उसमें आई और मेरी डेट हो गई मिस। बहुत झमेला हुआ था भाई साहब, उसके बाद से जो मैंने क्या बोलते हैं गांठ बांध ली कि सर मेल ईमेल आईडी मेरे को मेल टाइम टाइम पे चेक करना ही करना है, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिस हो जाती है, लेकिन हाई चांस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स किस में होता है? सर मेल क्वेश्चनर में। ऑब्जर्वेशन मेथड, अच्छा ये काजू है जिसको मैं खाऊंगा, अच्छा ये पानी है, समझ रहे हो, ऑब्जर्वेशन मैंने खुद से देख रहा हूँ मैं। क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय द एनुमरेटर्स, एक क्वेरी शीट बना दी मैंने कि आपको मैंने दिया है ना, आप टिक कर करके दोगे। सर आप भी साइंस वाले हो? ऑफ कोर्स बेटा मैं साइंस वाला हूँ। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सर सेकेंडरी डेटा का सोर्सेज कहाँ से होता है? इंटरनेशनल सोर्सेज लाइक WHO, IMF, गवर्नमेंट सोर्सेज, प्राइवेट एंड कॉसी अनपब्लिश सोर्सेज, ठीक है, ये सब होते हैं, डायरेक्टली अपन कलेक्ट नहीं करते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग,
एरर्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग। सर एरर्स कैसे मिलते हैं? एरर्स कैसे मिलते हैं? हमारे पास डेटा आया, मैं डेटा को ना स्क्रूटिनी कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ बेसिकली, उस पर कुछ कुछ कैलकुलेशंस लगा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी चेक कर रहा हूँ, सब चीज़ें चेक कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं चेक करूँगा इंटरनली कंसिस्टेंट है कि नहीं डेटा। अभी तक मेरे पास डेटा आ रहा था अफ्रीका के लोग, रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ ना, पता लगा कोई मेरा वीडियो बना के डाल दे रेसिस्ट। अफ्रीका के लोगों की हाइट होती है 5 इंच 6 फुट की हाइट होती है, एंड अचानक से डेटा आ गया उनकी 4 फुट की हाइट आ रही है, तो क्या कंसिस्टेंसी है? क्या कहीं ना कहीं डेटा लेने में गड़बड़ी तो नहीं हुई? ठीक है। 2 or more सीरीज ऑफ फिगर्स विच आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब क्या? सर अगर मेरे को पता है कि साल का रेंट आपका 1,20,000 है, एंड मेरे को पता है हर महीने का रेंट 1,000 रुपये है, तो सर साल में 12,000 होना चाहिए, वो 1,20,000 कैसे हो गया? कंसिस्टेंसी, दो दो डेटा को कंपेयर करके देखा कि मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा डेंसिटी, डेंसिटी का भी फॉर्मूला आपसे पूछ देता है कभी कभी, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना कि भाई पर यूनिट पे मेरे को एक बात बताओ, आज इंडिया है, इंडिया ज़्यादा डेंस है कि रशिया ज़्यादा डेंस है? आप बोलोगे सर रशिया के पास एरिया बहुत सारे है, पॉपुलेशन कम है, इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एरिया कम है, तो कौन सी डेंसिटी, किस में डेंसिटी ज़्यादा है, किस में भीड़ चाल ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा किस में है? सर पॉपुलेशन तो है, लेकिन एरिया अगर बहुत सारा हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पॉपुलेशन अपॉन एरिया इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। यस, इंडिया इज अ डेंस, क्योंकि इंडिया और रशिया की पॉपुलेशन में आप देखोगे पॉपुलेशन भले रशिया की अच्छी खासी है, लेकिन एरिया और भी ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है उसका, ठीक है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम है। चलो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द क्लासिफाइड डेटा। सर एनालिसिस आप तभी कर सकते हो जब आपने डेटा को क्लासीफाई करके रखा है। मैं ना इस नोट्स को इसीलिए रिवाइज करा रहा हूँ बच्चा, क्योंकि मेरे को अंदर से फील आता है कि कोई भी पॉइंट को उठा के कहीं से भी वो क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट उठा के कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। अगर सुना हुआ रहेगा, अगर देखा हुआ रहेगा तो चीज़ें आसान लगेंगी। डेटा में भी क्लासिफाइड एस, क्रोनोलॉजिकल। सर क्रोनोलॉजिकल इस पे क्वेश्चन भी आया था ना, इसमें एमसीक्यू भी आया था। देखो मैं आपको बोला ना कहीं से भी उठा सकता है, इस पे उठा के दे दिया। वो अमित शाह बोलते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए मतलब सीक्वेंस समझिए, सीक्वेंस समझिए मतलब टाइम से रिलेटेड, पहले ये हुआ था, अब ये हो रहा है, अब आगे ये होने वाला है। सर लंच ब्रेक मिलने वाला है, लंच ब्रेक इस चैप्टर के बात करेंगे। देखो कौन सा चैप्टर? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन। ये जो टॉपिक है ना, इसका करके इसके बाद क्वेश्चंस करके इसके अपन उसको लंच ब्रेक करेंगे। अटक गया क्या? एक सेकेंड। तो समझो अपने को ये सब करने में 1 घंटा कम से कम लगेगा, उसके बाद भले आप लंच लंच ब्रेक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर ये आप ये जो करवा रहे हो आज मैराथन में, तो वो नोट कहाँ मिलेंगे? वो नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम में, लेकिन सर टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी चैट में, जो कि पिन कर रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम सीरीज, तो जब भी टाइम से रिलेटेड बात हो उसको क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल डेटा। सर जोग्राफिकल डेटा नाम में ही समझ में आ रहा है। क्वालिटेटिव, सर जिसमें नंबर्स है। क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव यानी कि जिसपे जैसे आपका नेशनैलिटी हो गया, जेंडर हो गया, ये सब का डेटा। क्वांटिटेटिव यानी नंबर से रिलेटेड, ठीक है। आगे, सर डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं? डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंधी लोग नहीं करते। अच्छा सिंधी लोग नहीं करते, हाँ। मेरा तो सीधा ब्रंच, हाँ मेरा भी ब्रंच ही होता है, मैं जनरली ब्रंच ही करता हूँ। अभी मेरे को आता होगा फ़ोन देखना, थोड़ी देर में फ़ोन आ जाएगा मेरे को भी। सिंधी लोग नाश्ता और खाना एक ही साथ कर लेते हैं मेरे को लगता है। नहीं सर, इतनी जल्दी लंच कौन करता है? मेरा तो सीधा ब्रंच होगा। मैं तो खाते 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 देख रहा हूँ। सही है यार, ये भी बढ़िया है, खाते खाते ऐसे ही कर लो। आप लोग को लंच का ब्रेक चाहिए ना, खाते खाते देख लो। सर आप खाते खाते मत पढ़ाना, ठीक है ठीक है। पता चला मोड का मीडियन निकल जाए मुंह से और आपका गड़बड़ हो जाए आंसर। चलो, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सर किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करते हैं? एक तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है सर, सबसे बेसिक प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जिसको अपन पैराग्राफ फॉर्म में भर दिया अपन ने डेटा। एक होता है टेबुलेशन या फिर टेबल फॉर्म। सर दी बेस्ट मेथड बोला जाता है टेबल फॉर्म को, टेबल फॉर्म को क्या बोला जाता है? बेस्ट मेथड। तीसरा आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तीसरा आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अपन दोनों चीजों को ना इन डिटेल करते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सर
टेबल फॉर्म में मतलब क्या होता है सर? ऊपर में हेडिंग वेडिंग रहती है, यहाँ पे रोज कॉलम्स, ये कॉलम्स हो गए, ये रोज हो गए, एंड ये डेटा होता है, इसमें अपन को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सर इससे आते हैं क्वेश्चन, टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, टेबल के 5 पार्ट्स होते हैं। सर 5 पार्ट कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सर टेबल के 5 पार्ट होते हैं, इस पे मुंह उठा के क्वेश्चन आ जाता है, टेबल के कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट है, लो भाई। सर सोर्स ऑफ डेटा कहाँ लिखते हैं? सोर्स ऑफ डेटा सर नीचे में लिखते हैं कि ये डेटा यहाँ से छेपा गया था, आई मीन दिस डेटा वॉज सोर्स यहाँ था, सोर्स ऑफ डेटा ये था। अब वो डायरेक्टली थोड़ा ना बोलेगा कि डेटा कॉपी पेस्ट किया है मैंने, वो बोलेगा सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो सोर्स ऑफ डेटा होता है फुट नोट में, दैट इज योर पहला पार्ट। सर ये है बॉडी, बॉडी में क्या रहता है? कंटेंट ऑफ द टेबल। क्या रहता है कंटेंट ऑफ द टेबल? सर ये होता है रोज की हेडिंग, जो रोज है ना उसकी हेडिंग को अपन क्या बोलते हैं? स्टब। डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोज इज व्हाट? योर स्टब। अगर आपको ये 3 क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, ये 3 क्लियर तो आगे बढ़ूं, ये 3 क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सर कैप्शन एंड बॉडी बॉक्स हेड, क्योंकि कैप्शन और बॉक्स हेड में ना बच्चे होते हैं कंफ्यूज, ठीक है। वो कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि आपका ऊपर के जो, क्या बोलना चाहिए, देखो जो नाम रहता है ना टेबल का, कि भाई जैसे अपन क्या बोलूँ मैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे आप बनाते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो नाम है, वो टाइटल एक तरीके से, उसको अपन बोलते हैं कैप्शन। कैप्शन के साथ साथ कॉलम के जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो वो हो जाता है बॉक्स का हेड, वो हो जाता है बॉक्स का हेड। देखो बॉक्स हेड इंक्लूड कैप्शन, कॉलम, सब कॉलम, या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो लिखा था ना, इन रुपीस, इन किलोग्राम, ये सब चीज को इंक्लूड करके कहलाता है बॉक्स हेड। सिर्फ नाम को अपन बोलेंगे कैप्शन, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो कॉलम है, हर चीज की हेडिंग को अपन क्या बोलेंगे? बॉक्स हेड के अंदर आएगा। यस, ठीक है। अभी ना ऑन एन एवरेज ना 30 बच्चे देख रहे हैं। मेरे को पता है अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे को मजा तब आएगा जब बच्चे ऐसे हालत एकदम हाथ पैर ऐसे लटक रहे होंगे, सर क्या करे, सर बोर लग रहा है, सर अब हो गया, अब दिमाग में घुस नहीं रहा है। तब कितने बच्चे टिकते हैं मेरे साथ, मेरे को वो देखना है। चलो यस सुमन, गुड गुड इवनिंग। आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? इसमें क्वेश्चन बनते हैं सर, 5 पार्ट होते हैं टेबल के, इसको बॉडी बोलते हैं, इसको फुट नोट बोलते हैं, जहाँ पे सोर्स ऑफ डेटा होता है, स्टब होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रो, कंटेंट होता है आपका बॉडी में, बॉक्स हेड के अंदर कैप्शन वैप्शन सब आता है, एक जो लाइन रहती है उसको बोलते हैं कैप्शन। हो गया, ओम बट स्वाहा, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप का होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। पहला डायग्राम होता है लाइन डायग्राम। सर लाइन डायग्राम क्या होता है? डेटा पॉइंट्स को आप ज्वाइंट कर दो, डेटा पॉइंट्स को आप ज्वाइंट कर दो, बन गई लाइन। सर ये कहाँ यूज होता है? व्हेन टाइम सीरीज एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन, जब टाइम सीरीज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, उसको दिखाने के लिए, उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ये यूज करते हैं। अरे सर टिक नहीं पाए तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, डन डन, सब देख लेना, मैं तो फुल एनर्जी के साथ एंड तक टिकने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही, अब मम्मी की तबीयत खराब है, एडमिट है, क्या करूँ 2 दिन से यार। मैं बताऊँ, कोविड के पहले इंटर का समय था, इंटर के टाइम में कोविड के पहले मैंने दोनों ग्रुप देने का ट्राई कोशिश किया था, ठीक है। उस समय मैं दादी वॉस, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे हम लोग, हॉस्पिटल लाना ले जाना, एंड शी ऑल्सो गॉट एक्सपायर्ड। तो मतलब समझो बहुत गंदा फेज था, मेरे को पढ़ा, मैं वो बुक खोलने का मन नहीं करता था। मैं सिर्फ पता है क्या किया था, मैं सिर्फ एक टीचर की मैराथन देखा, खुद से मेरी बिल्कुल पढ़ाई, मेरे को पढ़ाई कौन सी काम आई, जो सेल्फ स्टडी मैंने उसके पहले तक की थी मेरे को वो काम आई। अगर मैं सिर्फ मैराथन देखता टीचर का, कुछ नहीं आता मेरे को, कुछ दिमाग में भेजे में घुसता ही नहीं। लेकिन मैंने मैराथन को एज अ रिविजन यूज़ किया, ठीक है, एज अ रिविजन यूज़ किया, क्योंकि मेरे दिमाग में जाता ही नहीं था, मैं सिर्फ खोल के बैठ जाता था, देखते रहता था, एंड ज़्यादा जाके सीधा एग्जाम दे दिया, ठीक है। सत्यम पाल, मैं सर आपके लास्ट तक टिका रहूंगा, इसलिए परेशान मत हो। जितना बन रहा है, जो बन रहा है, एंड आपको एक बात बोलूं, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को परेशान हो रहे हो, दिमाग को, भाई मैक्स टू मैक्स क्या दिक्कत होगी? मई की जगह आप एग्जाम दोगे सितंबर, सितंबर की जगह दोगे आप जनवरी, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
आप अपने आप को पहले देखो, अपने घर को देखो, पहले अपनी मम्मी को देखो, उसके बाद टाइम बचता है तो शांत दिमाग से जितना हो रहा है, जो हो रहा है, सब अच्छा होगा, ठीक है? सर इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, लॉगरिदमिक और रेशियो चार्ट। लॉगरिदमिक और रेशियो चार्ट, जब सॉरी जब भी ना लाइन डायग्राम अपन कब यूज करते हैं, जब लंबा फ्लक्स, रुको वापस से, मैं थोड़ा फ्लो में थोड़ा वो हो गया था, मैं वापस से आपको बताता हूँ। जो भी लास्ट तक टिकेगा आपको गिफ्ट है, आपके लिए लास्ट में, आपके लिए लास्ट में गिफ्ट है, ठीक है? जिंदगी है तो सब है। ये तो बाबूजी का डायलॉग है, जेठिया कैसे डायलॉग दे रहे हैं यार? हैं बताओ बताओ बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मेरे को 2 मिनट आप दो शांति से, मैं वापस से इसको अपने फ्लो को कंटिन्यू करता हूँ। सर हमको क्या बोलते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही थी। इसके अंदर 3 चीजें आती है, जो कि है लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। लाइन डायग्राम कैसे होता है? जब भी अपन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, जब भी अपन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या होता है ना, बहुत बार इनमें जो फ्लक्चुएशंस है, जो टाइम सीरीज का डेटा है ना, ये टाइम सीरीज हो गया, इसके जो डेटा है ना, उसमें बहुत गंदा गंदा फ्लक्चुएशन है। बहुत गंदा फ्लक्चुएशन का मतलब, अगर ये 5 है तो सीधा 500 है, 500 है तो उसके बाद सीधा 10 है, 10 है तो उसके बाद सीधा 600 या 1000 है। इतना अगर गंदा फ्लक्चुएशन होता है तो सर लाइन डायग्राम बनाएंगे कैसे? लाइन डायग्राम तो ऐसा ऐसा एकदम गंदा दिखेगा, एकदम बहुत वाहियत टाइप का दिखेगा। उसके लिए अपने पास एक सॉल्यूशन है, क्या? व्हेन टाइम सीरीज एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन, उस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए, आंसर सेम आएगा लेकिन उस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए अपन यूज करते हैं लॉगरिदमिक और रेशियो चार्ट। क्या यूज करते हैं? लॉगरिदमिक और रेशियो चार्ट। इससे मीनिंग एग्जैक्ट वही निकलता है, लेकिन चीजें थोड़ी सिंप्लीफाइड होकर निकलती, ठीक है? अगर मल्टीपल चार्ट, सर मल्टीपल लाइन चार्ट भी यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाया हूँ ना, यहाँ पे ऐसे 2-3 मल्टीपल लाइन चार्ट बना सकता हूँ। कब? जब मेरे को 2 या 2 से ज्यादा रिलेटेड टाइम सीरीज को कंपेयर करना हो। 2 और more रिलेटेड टाइम सीरीज एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। सर प्लीज इस चीज को आप सुनो, इस चीज को मैं वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। बच्चा आपको फंसाना चाहेगा तो इसके ऊपर एमसीक्यू देगा। वापस से, जब फ्लक्चुएशन ज्यादा हो अपन लॉगरिदमिक या रेशियो चार्ट यूज करेंगे। जब 2 और more टाइम सीरीज है, लेकिन कौन सा? सेम यूनिट वाला, सेम यूनिट वाला, तब अपन मल्टीपल लाइन चार्ट यूज करेंगे। एंड अगर वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस इन डिफरेंट एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस, तब क्या? मल्टीपल एक्सेस। सर अगर डिफरेंट एक्सेस है तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट यूज होगा। सर अगर सेम यूनिट में डिफरेंट टाइम सीरीज वाला यूज कर रहे हो तो मल्टीपल लाइन चार्ट होगा। लॉगरिदमिक कब होगा? जब फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। प्लीज इस चीज में मिस्टेक नहीं करोगे अगर आप ये चीज देख के जा रहे हो तो। ओके सर जी, थैंक यू। सारा काम भी कर रही हूँ कि रात को सोई भी, तबीयत खराब हो। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मेरा क्लासेस में लॉ की एग्ज़ाम है। अच्छा, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप ना सर, अगर आप देखना, ये रिकॉर्डिंग्स रहेगी अवेलेबल, उस चीज़ के लिए आप परेशान मत हो, आप इसको देख सकते हो बाद में भी आके। सर आपके शॉर्ट्स 2-2 मिनट के वीडियो आते हैं ट्रिक के, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, थैंक यू सो मच। यस, और लाते रहेंगे अपन। फिर आता है बार डायग्राम। सर फिर आता है बार डायग्राम। सब बार डायग्राम 3 टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक आपका डिवाइडेड बार। ठीक है, एक आपका डिवाइडेड बार चार्ट या फिर परसेंटेज बार डायग्राम। देखो, हॉरिजॉन्टल में हमको पता है हॉरिजॉन्टल बार्स बनते हैं। सर ये कब यूज होता है? दिस इज यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस या फिर क्वालिटेटिव डेटा, जैसे ज्योग्राफी हो गई, जेंडर हो गया, उस चीज को डिनोट करने के लिए क्या होता है ये वाला। सर ये तो हर कोई पूछता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला कब यूज होगा? सर जब क्वालिटेटिव डेटा यूज होते हैं। अरे आप जाओ, हो क्या हो, खा क्या हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बता दो, वो सब बाद में, अभी नहीं। चलो, तो वर्टिकल जो चीज़ करने हैं पहले वो करेंगे। वर्टिकल क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है या फिर टाइम सीरीज के लिए। सर वापस से, अगर टाइम सीरीज के बेसिस पे अपने को डिवाइड करना है डेटा को तो अपन वर्टिकल, टाइम सीरीज मतलब 2001, 2002, 2003। अगर क्वालिटेटिव डेटा को करना है तो अपन ना हॉरिजॉन्टल ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। सर डिवाइडेड बार और परसेंटेज बार डायग्राम, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल रिलेटिंग टू दिस कंपोनेंट टू अ होल। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये लाइन ध्यान रखना अगर इस टाइप का आता है। भाई परसेंटेज बार हमको समझ में आ रहा है कि भाई टोटल का ये कितना परसेंट है, ऐसा। सर इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट, इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकते हैं।
ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आपको बन सकते हैं। पाई चार्ट सर यूज कैसे करते हैं, जब टोटल एज अ होल का परसेंटेज फॉर्म में अपन को रिप्रेजेंट करना है, टोटल एज अ होल का परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सर ये टोटल होता है 360 डिग्री, टोटल राउंड होता है 360 डिग्री। अगर मेरे को कस्टम्स को डिनोट करना है एंगल, तो मेरे को एंगल देखना पड़ेगा, एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे सर, दिस अपॉन टोटल इंटू 360, यानी 360 डिग्री का कौन सा हिस्सा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कस्टम कितना परसेंट है आउट ऑफ टोटल, कस्टम्स का परसेंटेज कितना है, तो कस्टम्स है 14%, यानी 14% टोटल डेटा का कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कस्टम्स। तो सर 360 अगर एंगल है तो इसका 14% निकालूंगा अगर मैं, तो क्या आना चाहिए, कस्टम्स आना चाहिए। ठीक है, वही आपका 50 डिग्री के आसपास, तो ये हो जाएगा कस्टम्स। ठीक है, कितना आ गया, 53 डिग्री। ये बढ़िया है, चंपक जेठा दोनों आ गए, अलग चल रहा है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो आप वो बनाते हो ग्रुप डेटा, जो मीडियन निकालते हो, फ्रीक्वेंसी आती है कुछ नहीं, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन या फिर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रिलेटिंग टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। देखो अनग्रुप डेटा और सिंपल फ्रीक्वेंसी, देखो आप ये सब में मत जाओ, ये सब में मत जाओ, इस पे भी मत जाओ, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू के लिए काम आएगा। ठीक है, ये डेटा है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। क्यों फ्रीक्वेंसी सर, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी बताई गई है बच्चों की, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें जो ये डेटा दिया रहता है ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक 44 से 44, 49 से 53, 54 से 58, इसको अपन बोलते हैं क्लास इंटरवल। कल परसों मेरे को चैट में कोई एक बच्चा पूछ भी रहा था कि सर क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट में डिफरेंस बताओ, तो आप ये चीज़ सुन लो। ये जो इंटरवल्स है, ये जो शॉर्ट टर्म्स है, इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। आप देखो, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं अपन क्लास लिमिट, एक टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं क्लास लिमिट। जो क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल के मैक्सिमम पॉइंट को बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। क्या ये चीज क्लियर है क्या, ये चीज क्लियर है क्या? अब ये जो डेटा है, ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है, ये ब्रेक किया हुआ डेटा है। ठीक है, 68 के बाद सीधा 69 स्टार्ट हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ ना, पहले इसको कंटिन्यूस डेटा बनाता हूँ। कंटिन्यूस कैसे बनाऊंगा सर, 68 को पहले आगे ले जाऊंगा 68.5 एंड 69 को पीछे लेके आऊंगा 68.5, तो ये हो गया। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा बना दिया। जैसे ही मैंने डेटा को कंटिन्यूस बना दिया, अब जो लोअर और जो अपर लिमिट है उसको बोलेंगे लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री। सर वापस से, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में डिफरेंस होती है। अगर डेटा कंटिन्यूस नहीं है तो कोई भी क्लास इंटरवल उठा लो, उसका लोअर और अपर कहलाएगा क्लास लिमिट, एंड डेटा कंटिन्यूस बनाने के बाद जो लोअर और अपर कहलाएगा क्लास बाउंड्री। ठीक है, जो मिड वैल्यू होती है, जो अपन निकालते हैं ना, आपका एक्स बार निकालते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं, तो इसका और इसका एवरेज निकालते हैं, एक्स बार निकालते हैं, मतलब एक्स मीन निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं, 44 प्लस 48/2, वो क्या होता है, वो होता है क्लास मार्क, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। अगर ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आया तो अपन आगे बढ़े, बताओ, ये 3 पॉइंट समझ में आया तो अपन आगे बढ़े। बोलो जी बोलो। बोलो जी बोलो। क्या आपको समझ में आया क्या? हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर रुकेंगे अपन यहीं पे। यस सर, आया आया, सार्थक का आया, मैसेज आया, साजिद का भी आया, जेठिया का भी आया, बाबूचक का भी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक अपन ने ऊपर देखा था डेंसिटी, डेंसिटी को अपन ने कैसे डिफाइन किया था, पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन। आ गए हो सर, इधर जेठिया चंपक सब है। सर क्लास मार्क अपर क्लास से बनता है, क्लास मार्क जिससे भी बनाओ दोनों सेम आएगा। ये देखो, इस ये देखो, मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया, 69 और 73, समझना क्या लिया, 69 और 73।
69 और 73। अच्छा 69 और 73 अभी क्या है, क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट। इसकी हेल्प से अगर मैंने क्लास मार्क निकाला तो क्या आएगा, 69 प्लस 73 डिवाइड बाय 2, 71 आया। अब अगर मैं यहीं पे 68.5 ले लूँ, 68.5 ले लूँ और 73.5 ले लूँ, अगर मैं बाउंड्रीज निकाल लूँ, अगर मैं बाउंड्रीज निकाल लूँ 68.5 प्लस 73.5, अगर मैं इसका भी एवरेज ले लूँ तो भी आएगा सेम। क्या चीज़ समझ में आया क्या, चाहे लिमिट लो चाहे बाउंड्री लो, क्लास मार्क चेंज नहीं होगा, क्योंकि मिडिल वैल्यू है ना, मिडिल वैल्यू सेम ही होनी है। ओ बबीता जी, सत्यम, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अय्यर को भी बुला देंगे फिर, नहीं तो तुम्हारा गेम बच जाएगा फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। वापस वापस भाई, वापस वापस। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया था, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। सर कितने लोग रहते हैं और कितना एरिया है, वहीं पे अगर मैं इसको बोलूँ, वहीं पे मैं इसको बोलूँ, वहीं पे मैं इसको बोलूँ, अगर आप ये वाला चीज़ को देखो, फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है कितने लोग रहते हैं, और ये क्या बताते हैं, कितना एरिया है। वापस से, कितने लोग रहते हैं कितना एरिया है, क्या सिमिलर लग रहा है क्या ऊपर डेंसिटी वाले कंसेप्ट से। तो वहीं पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोल दूं, फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी बोल दूं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ क्लास इंटरवल, तो वो क्या हो जाएगा, सर कितने लोग रहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और कितना एरिया है, क्लास की लेंथ कितनी है। ये जनरली बच्चे उल्टा करके आते हैं, ये बच्चे उल्टा करके आते हैं। सर मैं कंफ्यूज हो गया था, क्लास लेंथ ऊपर होनी थी कि फ्रीक्वेंसी नीचे होनी थी, मैं तो कंफ्यूज हो गया था। उसका लॉजिक है, ऊपर पॉपुलेशन कैसे था, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, यहाँ पे पॉपुलेशन कितने लोग हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है अपॉन एरिया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 7/4, 7/4 हो जाएगा आपका क्लास डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे अगर मेरे को इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियस सी बात है, 0 से 1 तक जाएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है डायरेक्टली, भाई कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 0 से 1 तक आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सर आप तो हर चीज़ को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, अगर मैं हर चीज़ को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसीलिए तो मैंने उसको नोट्स में डाला है, इसीलिए मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या बोल रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर की ही बात चल रही है, ठीक है। 4th नंबर का आया बंदा कौन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला। देखो हिस्टोग्राम क्या होते हैं, हिस्टोग्राम क्या होते हैं सर, एक तरीके से ऐसे बार डायग्राम बनते हैं, ठीक है, बार डायग्राम बनते हैं किसके किसके बीच, एक्स की वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच, एक्स की वैल्यू उसके फ्रीक्वेंसी के बीच। मेरे को आप एक बात बताओ, जो सबसे बड़ी इमारत होगी उसका मतलब क्या है, जो सबसे बड़ा बार होगा उसका मतलब क्या है कि सर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब क्या, मोड हो गया एक तरीके से। तो ये किस चीज़ को बताता है, सर मोड को बताते हैं। हिस्टोग्राम किसको बताता है, मोड को बताता है, मोड किसको बताता है, हिस्टोग्राम को बताता है। नहीं पता, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रिपीट मोड में चलते जाते हैं। सर नोट्स मिलेगा टेलीग्राम से, टेलीग्राम मिलेगा आपके, अब यहाँ पे मैंने पिन कर रखा है। ऐसे ही कम बोल रहा हूँ मैं, जो आप इतना बुलवा रहे हो मैं से। चलो आगे बढ़ते हैं। सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अरे कुछ नहीं, जैसे लाइन चार्ट बनाते थे ना, लाइन डायग्राम, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना, फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करना, ज्वाइन कर देना, हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फिर आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको अपन क्या बोलते हैं, एक और चीज़ ओगिव, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओजाइव बोलो ओगिव बोलो जो भी बोलो। सर दो टाइप के ओगिव होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन प्लीज हाईलाइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओगिव, लेस देन एंड ग्रेटर देन टाइप, लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप, ठीक है। ये हो गया लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन, सॉरी ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन, ठीक है, ऐसा टाइप का होता है। अब
ये जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? मीडियन बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन मीडियन, ठीक है। तो जब भी हिस्टोग्राम और मोड की बात है, दोनों रिलेटेड है। ओगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात है, मीडियन रिलेटेड है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओगिव सुन के मीडियन की याद आती है, बहुत बढ़िया। याद तुमको तुमको याद तब आती है क्योंकि तुमने ऑलरेडी देख रखा है एंड पढ़ रखा है। कुछ बच्चे थोड़े से भोले भाले वाला के वो नहीं देख रखे हैं, इसीलिए बार बार मेरे को रिपीट करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, मैं खुद ऐसे ही देखता हूँ। ओगिव मीडियम, मीडियम खत्म। सर ओगिव दो टाइप के होते हैं, लेस देन टाइप एंड ग्रेटर देन टाइप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या बोलते हैं? इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और अ पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी। सर किसका फॉर्म है? हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का लिमिटिंग फॉर्म है, उसका एक रिस्ट्रिक्टेड वर्जन है, ठीक है। सर चार टाइप की फ्रीक्वेंसी टर्म होती है, इसमें भी आते हैं एमसीक्यू। किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। सर अगर अपनी फ्रीक्वेंसी शुरू में बहुत कम है, फिर बढ़ गई, फिर फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसको बोलते हैं बेल शेप। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? मंदिर का घंटा बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बेल शेप। फिर इसको बोलते हैं यू शेप। भाई फ्रीक्वेंसी इनिशियली बहुत ज़्यादा है, फिर गिर गया, फिर इनिशियली फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसको बोलते हैं यू शेप, ठीक है। इसको बोलते हैं जे शेप। फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, कम हुई, फिर और बढ़ते गई, ये होता है जे शेप। फिर ये होता है रैंडम मिक्स्ड, कुछ तो भी चल रहा है, ठीक है, कुछ तो भी चल रहा है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन में आपको बोलेगा, क्वेश्चन में आपको बोलेगा फ्रीक्वेंसी ना लोअर बॉटम से अपर राइट में जा रही है, लेफ्ट लोअर से अपर राइट में जा रही है, यानी कि ऐसे जा रही है, यानी कि जे शेप्ड हो गया। फ्रीक्वेंसी ना पहले एकदम कम थी, फिर बढ़ गई, फिर एकदम कम हो गई, कौन सा शेप होगा? सर बेल शेप होगा। सर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, कम हुई, फिर बढ़ गई, सर यू शेप होगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आप यकीन कर रहे हो, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है सीधा। चलो अब आता है सर सैम्पलिंग वाला पार्ट। अब आता है सैम्पलिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब आता है आपका सैम्पलिंग वाला पार्ट। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, निपटाते हैं इसको। सिर्फ मतलब पता होने से आपका आंसर टिक हो सकता है, सिर्फ मतलब पता होने से आपका आंसर टिक हो सकता है। एक सेकंड रुकोगे क्या? एक एक मिनट रुकना। यस, बड़े बड़े सेशंस में से छोटी छोटी रुकावटें आती रहती है। चलो सेकेंड यूनिट है सैम्पलिंग से रिलेटेड। सर सैम्पलिंग क्या होती है, इसका बेसिक मतलब तो पता है। टोटल में से कुछ कुछ वैल्यू को उठा लेना और उसके ऊपर अपन चेक कर लेना। भाई अगर 1000 CA स्टूडेंट है, एक 10,000 CA स्टूडेंट है, जिसमें से मैंने 200 CA स्टूडेंट को पिकअप किया, एंड इसके ऊपर जो चीज़ वैलिड लगेगा मैं एज्यूम कर लूंगा कि इसके ऊपर भी वो चीज़ वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे 200 क्या हो जाएंगे सैंपल, 10,000 क्या हो जाएगा पॉपुलेशन। आगे बढ़ते हैं। सर सैम्पलिंग स्टडिंग स्मॉल पार्ट्स टू अंडरस्टैंड द होल, छोटे छोटे पार्ट को स्टडी करेंगे ताकि होल पार्ट की अंडरस्टैंडिंग मिल पाए अपन को, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग इट इज इंपॉर्टेंट। सर लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, एमसीक्यू में सीधा डायरेक्ट देगा आपको कि ये फीचर है, बताओ कौन सा लॉ है। फीचर दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा लॉ है। फीचर दे देगा और इनमें से जिस दिन आपका सीए फाइनल निकल जाएगा उस दिन हो जाएगी, ठीक है। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 सीए फाइनल करो, तो मैं जल्दी जल्दी करूँ तो फिर मैं आपको जल्दी जल्दी इनवाइट करूंगा डांस करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ सैंपल इज सेलेक्टेड रैंडमली, if sample is selected randomly it is likely to represent the population. Random selection ensures fairness and representation। सर ये क्या बोल रहे हैं? सैम्पलिंग अपन करते हैं तो एक बेसिक अजम्पशन लेते हैं, जो चीज़ हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं वो पूरे होल के ऊपर एप्लीकेबल होगा, उसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, जो भी सैंपल हमने सेलेक्ट किया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज लाइकली टू रिप्रेजेंट द सैंपल पॉपुलेशन, ये होता है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। सर याद कैसे रहेगा? रेगुलरिटी सर रेगुलर चीज़ है, बेसिक चीज़ है, रेगुलर बेसिक चीज़ है। सैम्पलिंग में तो बेसिक चीज़ यही है कि भाई जो सैंपल रहेगा वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब सर जितना ज़्यादा सैंपल साइज रहेगा उतना ज़्यादा रिलायबल और स्टेबल रिजल्ट निकलेगा। जितने ज़्यादा सैंपल्स उठाऊंगा उतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे को, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। सर ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कम से कम में बम, एकदम एकदम क्या बोलना चाहिए,
इनफॉर्मल वर्ड बोल रहा हूँ बट बेस्ट चीज़ बोल रहा हूँ, कम में बम काम होना चाहिए। सैंपल सेलेक्टेड सच दैट बेस्ट रिजल्ट विथ मिनिमम टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट। फोकस ऑन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में फोकस होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन को अपन एफिशिएंसी से रिलेट करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। सर वैलिडिटी का मतलब मेथड मस्ट बी साइंटिफिकली डिजाइन सो दैट द कंक्लूजन्स आर करेक्ट एंड रिलायबल। मेथड सही होना चाहिए। आप जो भी चीज़ को सेलेक्ट करने का मेथड यूज़ कर रहे हो ना, अभी अपन देखेंगे कि भाई कैसे होता है, सैम्पलिंग कैसे की जाती है। सैम्पलिंग में कैसे की जाती है, दो तीन तरीके हैं सैम्पलिंग करने के, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो कौन सी सैम्पलिंग यूज़ करना चाहिए सर? ऐसी सैम्पलिंग यूज़ करना चाहिए जो करेक्ट और रिलायबल रिजल्ट दे, ठीक है, जो करेक्ट और रिलायबल रिजल्ट दे। अब आप एक काम करो, फटाक से 1 सेकेंड में इसको रीडिंग लगाओ और मेरे को बोलो कि सर एकदम पक्का। इसको अगर समझ में आए तो आप मेरे को मैसेज करो प्रिंसिपल। खैर ये सब मेरे को बहुत बकवास लगता है, मत करना कुछ भी, बस ओके लिख देना सर, हाँ क्लियर है। वो आते हैं ना वीडियोस। अगर आपको क्लियर हुआ तो आप मैसेज कीजिए कमेंट में, ये मेरे को नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, बकवास लगता है वो सब चीज़ें। बताओ बताओ। क्या कोई देख भी रहा है? चलेगा क्या सब? डर लग रहा है अपने को। अरे ये तो वो प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल तो स्कूल वाला प्रिंसिपल हो गया। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। क्रिस्टल क्लियर। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़। टू फाइंड द एवरेज इनकम शैल वी आस्क एवरीवन। क्या हर एक के पास जाएंगे पूछेंगे क्या अपन कि आपका इनकम कितना है, आपका इनकम कितना है? द आंसर इज नहीं। हम सबके पास नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम सेंसस बैठाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दो तरीके हैं भाई, दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं किसी भी डेटा को कंक्लूजन निकालने के लिए। क्या सर? एक तो होता है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है हर एक के पास जाके उसको स्टडी करना। आप देखो पॉपुलेशन कैसे स्टडी की जाती है। पॉपुलेशन अपन बोलते हैं इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, जनगणना जो बोलते हैं अपन। हर एक के पास, कल परसों ही हमारे यहाँ आए थे, नहीं पता क्यों, इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से होने वाला है सेंसस। हर किसी के पास जा रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपका कास्ट, रिलीजन, आपके मेंबर्स कितने हैं, आप वोट दे रहे हो कि नहीं, कितने लोग वोटिंग करते हैं नहीं करते हैं, सब चीज़ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वो होता है सेंसस। पॉपुलेशन की सारी डेटा को स्टडी करना। लेकिन हम सारी डेटा को स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो क्या अपन यूज़ करेंगे सर? सैम्पलिंग। ये भले ही एक्यूरेट रहता है, भले ही इसमें एरर के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन सर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और समटाइम्स इम्पॉसिबल है, ठीक है। सर हम सैम्पलिंग तो कर ले, सैम्पलिंग तो कर ले, लेकिन सैम्पलिंग में सर एक ना एरर्स आती है। सैम्पलिंग में आती है एरर्स। जितना ही आपको ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है, उतना ही मेरे को पढ़ाने में भी बोरिंग लग रहा है, ठीक है। लेकिन मार्क्स जब आएंगे तो वो बोरिंग मजा से, बोरिंग विल टर्न इनटू व्हाट? जॉय। अरे वाह सर +1 आ गए, अरे वाह सर +1 आ गए। तो ये चीज़ जो आपको आज बोरिंग लग रही है, मे बी एग्जाम के दिन बैठ के आपको मजा आ जाए, ठीक है। तो उस दिन के लिए, मजे के लिए आज हमको बोरिंग करना पड़ेगा। सर सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर क्यों होता है? सैम्पलिंग एरर क्यों होता है सर? डिज़ाइन आपने फॉल्टी यूज़ कर लिया, ठीक है। आपका कुछ बायस है, आपको जो उठाने थे सैंपल्स, आपने वो उठाने की जगह दूसरी सैंपल्स उठा लिए। रिप्लेस सैंपल यूनिट विद अदर सुटेबल यूनिट, ठीक है, बायस आ जाते हैं। भाई रैंडमली उठाना था, लेकिन मेरे को दिख रहा है अरे यार मेरे को तो लाल कलर अच्छा लग रहा है, मेरे ज्योतिषी ने बोला था लाल कलर उठाना तो अच्छा अच्छा काम होगा, तो मैंने सैंपल में ही लाल कलर उठा लिया और मैंने बोल दिया पूरे पॉपुलेशन में लाल लाल है। वो चीज़ बायस आ जाते हैं, ठीक है। डिज़ाइन सही नहीं है। अगर मेरे को सिटी का इनकम निकालना है और मैं सिर्फ पॉपुलेशन ऑफ रिच पीपल को जाके पूछूं, तो क्या सही इनकम पता चलेगी? क्या नहीं। सर ओइंग टू फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ यूनिट्स व्हेन बाउंड्रीज आर नॉट क्लियरली सेट। देखो क्या होता है, मैं हाउस, घर घर जाके मैं पता कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ मैंने सेलेक्ट नहीं की कि मैं जॉइंट फैमिली वाले को चेक करूंगा कि आपका न्यूक्लियर फैमिली वाले को चेक करूंगा, ठीक है, या फिर उसमें पेइंग गेस्ट वाले को इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा। क्योंकि पेइंग गेस्ट को अगर घर में इंक्लूड कर लिया तो पेइंग गेस्ट वाला बिजनेस में भी इंक्लूड हो जाएगा, तो डेटा डबल बार इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने डिमार्केशन ऑफ यूनिट्स यानी बाइफाकेट नहीं किया उस चीज़ को ऐसा। एरर्स ओइंग टू रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है, मैथड ही गलत चूज कर लिया सर। इनकम, एवरेज इनकम ऑफ अ सिटी के लिए मेरे को मीडियन देखना चाहिए कि भाई ऑन एन एवरेज लोगों की सैलरी कितनी है, लेकिन मैंने मीन निकाल लिया, तो जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर नॉन सैम्पलिंग एरर।
कभी कभी सैम्पलिंग के कारण एरर नहीं होते, नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं। जैसे कि सर रेस्पॉन्स नहीं आया आगे से, मिसकम्युनिकेशन हो गया, रॉन्ग डेटा एंट्री हो गया, मैंने डेटा तो सही लिया था लेकिन एंट्री में मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलो फॉर सिंप्लिसिटी स्टैंडर्ड एरर को अपन, सर इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए अलग से यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, इसको आप ध्यान रखना। कैसे? स्टैंडर्ड एरर को आप ऐसा मानना कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। इन शॉर्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एन। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? रूट एन लिख सकते हो अलग करके, तो रूट एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट एन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो स्टैंडर्ड एरर भी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन टू व्हाट? सैंपल साइज। एन क्या है? सैंपल साइज। ठीक है, सैंपल साइज। क्या यहाँ तक सब ओके है क्या? सर कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो, प्लीज मेरे को रोक लेना। ये मैराथन का पर्पज ये है कि आपके डाउट्स क्लियर करना, ठीक है, आपको वो चीजें बताना ताकि आप एग्जाम में दिक्कत नहीं करो। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देख लेते हैं। सर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या बोल रहे हैं? एक तो होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है मिक्स सैम्पलिंग। सब पहले तो अपन आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? जहाँ पे किस्मत के भरोसे नहीं है, वो मेरे चॉइस के ऊपर है। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब पर्पसिव बोलो, जजमेंटल बोलो, ठीक है, जजमेंट बोलो या पर्पसिव बोलो, मैं अपना जजमेंट लगा रहा हूँ, एज अ जज मैं बैठा हूँ, मैं मेरा पर्सनल बायस है उस चीज में, ठीक है। जजमेंट इज अप्लाइड डिस्क्रिशन ऑफ सैम्पलर टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू सेलेक्ट द सैंपल। डेविएशन का मीनिंग, डेविएशन के मीनिंग के लिए आप थोड़ा सा रुको, डेविएशन के मीनिंग के लिए आप थोड़ा सा रुको, आपको सब चीज मिलेगी यहाँ पे, आपको सब चीज मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन को बोला जाता है, ये एमसीक्यू में एक आध बार आया था। पैरामीटर अगर वर्ड यूज हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? पैरामीटर को। आगे बढ़ते हैं। सर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वापस आओ, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वापस आओ। देखो एक चीज तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए, कौन सा प्रिंसिपल कहाँ यूज हो रहा है। एक चीज ये ध्यान रखना कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कौन सी होती है। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर अपन देखते हैं एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल एंड नोन चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जाति नहीं हो रही है, अगर किसी के साथ भी जाति हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? तो दैट इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, पहला होता है सिंपल रैंडम, लॉटरी लगी, हाथ डाला, निकाला, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है पूरे हिस्से को थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में ब्रेक करना, एंड इंडिविजुअल पार्ट में से टिकट्स उठाना या फिर चिट्स उठाना। पॉपुलेशन को ना मैंने डिवाइड कर दिया होमोजीनियस ग्रुप में, होमोजीनियस ग्रुप जैसे कि गर्ल्स एंड बॉयज में डिवाइड कर दिया, मेल एंड फीमेल में डिवाइड कर दिया, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड वर्किंग में डिवाइड कर दिया। स्टैंडर्ड डिवीजन समझाया कहाँ है मैंने अभी? मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ बोला है कि जब भी ये लाइन आए स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका सैंपल साइज। कायदे से ये रटवाते हैं लोग, मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आप रट लो। इसका लॉजिक दे रहा था विथ हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर आपने स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं किया है रिवाइज नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे आना, अभी मैं करवाऊंगा। लेकिन आपने किया ही नहीं है और एक्सपेक्ट करो कि इस वीडियो से, इस मैराथन से आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कवर हो जाए, बन जाए, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आई एम सॉरी टू बस्ट योर क्या बोलना चाहिए मिथ। चलो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपल साइज। इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने आपको कहां दिखाया था ये चीज, ठीक है। सर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बोलता है कि डेटा को होमोजीनियस ग्रुप में बांटना, फिर इंडिविजुअल ग्रुप में अपन रैंडम सैंपलिंग करेंगे। पहले तो डेटा को बांट दिया, फिर इंडिविजुअल ग्रुप में से रैंडम सैंपलिंग उठा रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। सर सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है? एक सिस्टम बनाया है, एक ना पैटर्न बनाया है, हर दूसरे नंबर के डेटा को उठाऊंगा, हर तीसरे नंबर के डेटा को उठाऊंगा, ठीक है। दिस इज वॉट योर, दिस इज वॉट योर आपका सिस्टमैटिक तरीका, ठीक है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। द क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड में मैंने क्या किया था, इस ग्रुप को मैंने ऐसे ऐसे बांट दिया था, फिर हर में से उठाए थे, हर में से उठाए थे। लेकिन क्लस्टर में मैं क्या करूंगा? सर इस ग्रुप को ना ऐसे ग्रुप में बांटूंगा और सिर्फ एक ग्रुप के सारे डेटा को चेक कर लूंगा, एक ग्रुप के सारे डेटा को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। देखो
मेरे को ना स्कूल्स का सर्वे करना है, स्कूल में स्टूडेंट्स का सर्वे करना है। तो मैं क्या किया, इस एरिया में फॉल होने वाले 3 स्कूल को सेलेक्ट किए। इस 3 में से ना किसी एक को पिक किया। उस एक को सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैंने चेक किया, सारे के सारे स्टूडेंट को सेलेक्ट किया। तो पिक वन स्टूडेंट एंड एनालाइज डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल। ठीक है, दिस इज व्हाट योर क्लस्टर। अब आपको मैं आधा मिनट दे रहा हूँ, प्लीज इसको रीड करके फटाक से बोलो सर ओके है। तब तक अपनी पेन भी चार्जिंग हो जाएगी ना। क्या सब ओके है? और प्लीज एक बात बताना, बहुत ज्यादा धीरे चल रहा हूँ क्या? आई नो मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, बट मतलब लाइक मेरे को चाहिए कि यार जो अपन बैठे हैं उस चीज़ का आउटपुट निकले। अगर इसको भी मेरे को जल्दबाजी में कराना रहता, फट आगे उड़ाना रहता, तो फिर पर्पज़ ही क्या है मैराथन का? मेरा कहना है कि आप भले कम करो, पर जितना करो अच्छे से करो, जितना करो उसको पूरा पक्का कर लो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। बस सर ये वाले नोट्स तो हो गए। अब अपनी बारी आती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन वाले टॉपिक पे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सर इसके पहले क्वेश्चन दिखा दूं क्या आपको? एक्चुअली मैंने बाइफिकेट नहीं किए थे। चलो कोई नहीं, जो जो अभी टॉपिक अपन ने जो किया ना, उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन वाला चैप्टर करके अपन क्वेश्चंस लगा लेंगे, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन देखो। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड। बताओ बताओ। सर मीडियन नाम सुनते ही हमको पता है क्या ओगिफ्टिक होता है। एक सेकेंड ना, एक मिनट रुकना बस। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ under the head of raw material, labor, direct for this and this. What is the difference between the central angles of the largest and the smallest component of the sugar? ठीक है, वाह बच्चों का आंसर भी आ गया। सर लार्जेस्ट कौन, सबसे कम कहाँ शुगर यूज हुई है? 12। सबसे ज्यादा कहाँ शुगर हुई है? 13, 23, 35 सॉरी। सर टोटल कितनी शुगर यूज हुई है? 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23 कितनी हो गई? 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23 कितनी हो गई? 90। 90। सर आउट ऑफ 90 स्मॉलेस्ट वाले का एंगल कितना होगा? तो सर स्मॉलेस्ट वाला अपॉन टोटल इनटू टोटल एंगल। यानी जो स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू है, यानी कि रॉ मटेरियल की जो कंजम्पशन है 12 यूनिट की, 12 किलो की, उसको अगर मैं पाई चार्ट में ड्रॉ करूं तो वो एंगल कितना कवर करेगा? दैट इज 12/19 टू 360, 48 डिग्री। सिमिलरली इसके लिए अगर मैं करूं तो 35/90 इंटू 360। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 35, दैट इज 140 डिग्री। सर डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के एंगल में? डिफरेंस हो जाएगा आपका 92। डिफरेंस हो जाएगा 92 डिग्री, ठीक है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 92। बेटा 72 नहीं है, 72 नहीं है, 92 है। मेरे को लग रहा है आपको सेंट्रल एंगल तो निकल के आ गया 48 डिग्री और 140 डिग्री। अब इन दोनों के एंगल का डिफरेंस क्या हो जाएगा? सर 92 डिग्री। यस 92। 92 हो जाएगा, ठीक है? और दिखा रहा हूँ उनको रिलेटेड क्वेश्चन इससे। ये वाला देखो, हिस्टोग्राम। सर हिस्टोग्राम क्या बताते हैं? सबसे ज्यादा मोड बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, ये वाला देखो। स्टैंडर्ड एरर और स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज में किस टाइप का रिलेशन है? स्टैंडर्ड एरर और स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज में किस टाइप का रिलेशन है? सर इनवर्स रिलेशन है। किस टाइप का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ दिखाया था नोट्स में। हम्म यहाँ दिखाया था नोट्स में।
इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा होता तो मैं बोलता डायरेक्टली है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। इसके ऊपर रील भी डाला था मस्ती मजाक करते हुए कि किसी को चोट लग गई है उसको फ़ोन करके बोलोगे कि क्या हो गया, वो घुमा के मारेगा तुमको। उसको बोलोगे कि मेल करूँगा, बोलेगा भाग यहाँ से, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, मेल कैसे रिप्लाई करूँ। फिर आप बोलोगे मैं भेजता हूँ ना अपना बंदा, बोलेगा मेरे को किसी से बात नहीं करनी, तो आप खुद जाओगे पर्सनल इंटरव्यू लेने उसका, ठीक है। नोट्स में कवर था ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, एंटायर अपर पार्ट ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड, पूरी की पूरी अपर पार्ट सर, कैप्शन। 20th वाले का कैप्शन आया आंसर। 20th वाले का कैप्शन आया आंसर। अगर कैप्शन आया तो आंसर गलत आया। एंटायर अपर पार्ट बोला है बाबू, एंटायर अपर पार्ट। वापस से दिखाता हूँ मैं आपको। एंटायर अपर पार्ट, बॉक्स हेड। क्या आ जाएगा, बॉक्स हेड। कैप्शन क्या है, तो छोटा सा पार्ट है, बॉक्स हेड के अंदर आता है कैप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा सर, बॉक्स हेड। चलो, स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर को किसके समान ट्रीट करना मैंने आपको बोला था, स्टैंडर्ड एरर को किसके समान ट्रीट करना, आ गया। स्टैंडर्ड एरर को किसके समान ट्रीट करना, स्टैंडर्ड डिवीजन के समान ट्रीट करना। तो स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, ठीक है। ओ, कुमारी सौम्या, यस। हम्म, एंटायर अपर पार्ट अगेन बॉक्स हेड। द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताओ, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताओ, द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताओ, कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव। सर एट्रीब्यूट होगा कि वेरिएबल होगा, एट्रीब्यूट होगा। क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओगिव किस तरीके से बनाया जाता है, लेस देन एंड मोर देन टाइप, लेस देन एंड मोर देन टाइप। अच्छा इसका आंसर आप दोगे अब ना, ए भी मत लिखना, ऐसे लिखना 65A 65B ऐसे लिखना, तो मेरे को ध्यान रहेगा कि आपका आंसर किसका क्या है। आ होगा सर, आ नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। अरे मतलब 1 2 3 4 नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है 65 का ए ऑप्शन, 65 का बी, ऐसे लिखना। 65 का बताओ क्या है आंसर, 65C, यस। देखते हैं क्या है सही है कि नहीं। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, रेगुलरिटी का मतलब वही बेसिक नॉर्मल जो बेसिक एजम्पशन रहते हैं, जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। Sample drawn possess the characteristic of a population. Large sample drawn would possess the characteristic of a large sample drawn at random from the population would possess the characteristic of population on an average. सर ये होगा आंसर, सी होगा ऑप्शन, सही है आप लोग का, सही है। ऑप्टिमम लेवल की तो बात ही नहीं होगी। ये तीनों आंसर देखने में सेम लग रहे हैं, अरे रीड करने में सेम लग रहा है सबसे ज्यादा, लेकिन एक्यूरेट या फिर क्या बोलना चाहिए, देखो इसमें सैंपल ड्रॉन बोला है, इसमें लार्ज सैंपल बोला है, तो सर लार्ज सैंपल तो ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा आप सैंपल लगाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, ठीक है। पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज, क्योंकि ऑन एन एवरेज बताएगा, एग्जैक्टली बताएगा कि नहीं, ऑन एन एवरेज बताएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ, नॉट बोला है ना, नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स निकालना है, यानी कि फॉल्स वाली चीज़ निकालनी है। पढ़ो एक बार, रीड करो।
ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? सिर्फ एक वर्ड के कारण, हेट्रोजीनियस। अगर यहाँ पे होमोजीनियस होता तो आंसर सही हो जाता। होमोजीनियस यानी सेम टाइप की वैल्यू, हेट्रोजीनियस यानी सब अलग अलग टाइप की वैल्यू है, सब अलग अलग टाइप की वैल्यू है। जब सब अलग अलग टाइप की वैल्यू है, सपोज ऐसा 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 सब अलग अलग टाइप की वैल्यू, और मैंने सेलेक्ट इसको किया, तो क्या ये पूरे को रिप्रेजेंट करेगा? क्या नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा। चलो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये वाला देखो, 68 वाला देखो, 68 वाला देखो, 68 वाला देखो। 68 का ए, फ्रीक्वेंसी विद स्टार्ट विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड देन ग्रेजुअली रीचेस टू मैक्सिमम। सर मिनिमम से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम जा रही है, यानी जे शेप्ड। सही है। 69 देखो, इन अ टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा सर फुट नोट पे लिखा जाता है। 61 देखो, ये वाला देखो 61। एक्चुअली ना 61 62 ये सब नंबर जहाँ से कॉपी किया हूँ वहाँ के नंबर है। दीज आर नॉट अ नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट आई जो आपको सॉल्व करवाया है। ठीक है। सैम्पलिंग मेथड विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मिक्स्ड सैम्पलिंग। मिक्स्ड सैम्पलिंग। सर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, ये भी प्रोबेबिलिटी होता है, ये भी प्रोबेबिलिटी होता है। सर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो जाएगा। ठीक है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो जाएगा। नहीं, सिस्टमैटिक तो आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है ना। 61 का ए बोल रहे हैं बच्चे, क्यों? एक सेकेंड रुको, मेरे को ही डाउट में डाल दिया तुम लोग। देखो, सिंपल रैंडम स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक तो अपन ने इसके अंदर पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर। डी होगा ना आंसर, तो वही तो आंसर तो डी होगा। एक सेकेंड रुकना। सर मैंने सुना सीए फाइनल का पेपर टफेस्ट आया था सर, ये लोग कहीं फाउंडेशन में ना कर दे। अरे नहीं होगा यार, आप लोग फालतू परेशान हो रहे हो। सर डर लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सीए फाइनल में एएफएम टफ आया था, किसके लिए टफ आया था? सबके लिए टफ आया था, सब बच्चे रो रहे हैं। तो जो होगा सबके साथ होगा ना, क्यों आप परेशान हो रहे हो? टीचर तक गालियां दे रहे हैं। और मैं बताऊं क्या होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आज आज कौन सी तारीख है? आज 5/5 है। जिस दिन मे के रिजल्ट आएंगे ना, आप मेरे को लिख लो, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, मेरे को आप भेज देना, मेरे से मिलना आप उस दिन। मैं आपको 101% लिख के बता रहा हूँ, इस पेपर में भी बच्चे एग्जामेशन लाएंगे। इस पेपर में भी बच्चे 60+ मार्क्स लाएंगे, एंड कम से कम 10 से 15 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिलेगा बच्चों को। 10 से 15 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो जो होता है सबके लिए होता है। ठीक है। एंड हमको उस चीज़ को परेशान नहीं होना है लेके। अगर आप परेशान हो गए तो बच्चे, बता रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे ऑडिट जिनको रैंक लानी है ना, वो मेक एग्जाम उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिसको रैंक लानी है, पूछो क्यों? एएफएम बिगड़ा, एएफएम में बिगड़ा तो आधे से ज़्यादा बच्चे, बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ने वाले गिव अप कर देंगे। उन लोग ढीले पड़ जाएंगे। और जिसको रैंक लानी है वो क्या करेगा? यार एएफएम तो चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, सबका ऐसा क्या है। एक काम करता हूँ ना, भेड़ के ऑडिट निपटा लेता हूँ, हो सकता है ऑडिट आसान आ जाए, हो सकता है ये आसान आ जाए। ऐसे कर करके पूरा एंड तक जाते हैं। वो ये कर कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे एनीवेज ग्रेस मार्क्स मिलना है, यहाँ अगर कम भी आया, ओवरऑल कम अगर मार्क्स आएगा तो रैंक तो एनीवेज आएगी बच्चों की। डी होगा यार, डरा दिया आप मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ही टफ आएगा? वही तो, क्या ही टफ आएगा? फाउंडेशन में ऐसे नहीं करेगा। फाउंडेशन में करेगा तो धरने में बैठेंगे हम लोग। ठीक है। हम रैंक लाएंगे, परफेक्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नंबर ऑफ, भाई तुम लोग ना पूछना किसी स्टूडेंट से, एफआर का पेपर, एक सब्जेक्ट है एफआर,
उसमें ना टीचर लोग बोलते हैं नवंबर 23 का तो पेपर देखना ही मत, सॉल्व भी मत करना, ऐसा बोलते हैं टीचर लोग। टीचर लोग बोलते हैं एफआर का नवंबर 23 का पेपर नहीं सॉल्व करना, जबकि मेरा अटेम्प्ट कौन सा था, नवंबर 23। पास हुआ ना आखिर में, 43 मार्क्स थे, बाकी सब्जेक्ट में एग्जामिशन थे लेकिन इसमें 43 थे। पास होने वाले उसमें भी पास होते हैं, और जबकि टीचर उसको रिकमेंड ही नहीं करते, बोलते सॉल्व ही मत करना पेपर वाला, देखना ही मत। अब सोचो। चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, डिस्क्रीट हो गया। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैन नॉट बी रिकमेंडेड टू द टेक्सुअल, क्या हो जाएगा, टेक्सुअल। मैनीफोल्ड मतलब दो लेयर ऑफ डेटा, भाई दो, जैसे क्या बोलना चाहिए, दो अगर वेरिएबल है आपके, दो वेरिएबल है तो। यस, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो 64, अरे आप जल्दी जल्दी करो, जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी मैं कर पाऊंगा, ठीक है। 64 65, द मोस्ट कॉमन यूज्ड एग्जांपल, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश विच इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट द सेंट्रल पार्ट। सर यहाँ पे मैक्सिमम है और साइड साइड में कम है, यानी बेल शेप हो जाएगा, ठीक है, बेल शेप हो जाएगा। नॉट अ बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग, सर इनर्शिया है, रेगुलरिटी है, ऑप्टिमाइजेशन है। सर ये लार्ज नंबर ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा था, लार्ज नंबर वाला नहीं पढ़ा था, ठीक है। आफ्टर अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑफ अ लाइव टीवी, द विनर इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ लाइक्स ईच स्टूडेंट रिसीव्ड ऑन अ मैसेजिंग ऐप। सर स्टूडेंट को कैसे सेलेक्ट किया जा रहा है, रैंडमली सेलेक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं, बेस्ड ऑन लाइक्स। सर यहाँ पे जजमेंट लग रही है, यहाँ पे जजमेंट लग रही है, डिस्क्रिशन लग रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पर्पजिव, ये हो जाएगा पर्पजिव। अ बार चार्ट कैन बी ड्रॉन फॉर द डेटा हैविंग नंबर्स ऑन, बार चार्ट किसके ऊपर बना सकते हैं, बार चार्ट, सर स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, सर वेरियस डिसिप्लिन, ये तो सर क्वालिटेटिव डेटा हो गया, क्वालिटेटिव डेटा हो गया। पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, हाँ इसको कर सकते हैं अपन। सेल्स ऑफ अ कमोडिटी ओवर ईयर, टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ मंथ। देखो जनरली ना बार ग्राफ कैसे किया जाता है, जनरली बार ग्राफ कैसे किया जाता है, 0 से 10 तक के लिए इनको रिकॉर्ड करेंगे, 10 से 20 तक के लिए इनको रिकॉर्ड करेंगे, 20 से 30 तक के लिए इनको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ऐसा। इसलिए आंसर आ जाएगा पर्सन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन बाय 1000 पर्सन, फ्रॉम दिस कलेक्शन द डेटा ऑन वुमेन आर एक्सेप्टेड, नाउ द डेटा इज कॉल्ड डैश, नाउ द डेटा, अब डेटा, पहले क्या बोला, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करते हैं 1000 लोगों से, फ्रॉम दिस कलेक्शन डेटा ऑन अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड। जो वुमेन का जो डेटा है, वुमेन का डेटा क्या कहलाएगा सर, सेकेंडरी। सर इन्वेस्टिगेटर देख के प्राइमरी टिक करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने जो डेटा कलेक्ट किया वो प्राइमरी है, लेकिन उस प्राइमरी डेटा से भी जो आप कलेक्ट कर रहे हो दैट इज सेकेंडरी। टू सेल्स पर्सन प्रेजेंट देयर नंबर ऑफ अ सेल्स पर वीक, सर दो लोग, दो लोग, दो लोग, दो लोग, टाइम सीरीज, सर टाइम सीरीज, दो लोग, टाइम सीरीज। appropriate diagram that can be drawn for the this adjacent bar graph, कैसे adjacent क्यों सर, adjacent करने से फायदा क्या होगा, देखो 1 2 3 4, अगर मैं साथ में इसका बनाऊं adjacent में दूसरे पर्सन का, तो मेरे को दिखेगा, मेरे को क्या दिखेगा कि सर दोनों का कंपैरेटिवली दोनों ने परफॉर्म कैसे किया, कंपैरेटिवली परफॉर्म कैसे किया, ठीक है। पाई चार्ट क्यों नहीं होगा, एज अ होल देखते हैं। ओगिव क्यों नहीं होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं। हिस्टोग्राम से ज़्यादा अल्टरनेटिव एडजेसेंट बार चार्ट, ठीक है। हिस्टोग्राम में भी एक तरीके से बार चार्ट यूज होता है, लेकिन जब दो लोग हैं तो अपने को एडजेसेंट बार चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, चलो ये 2 4 क्वेश्चन करो फिर लंच ब्रेक दूंगा पक्का, ठीक है, फिर लंच ब्रेक 15 मिनट का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑन अ कंपनी फॉलोस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी फॉलोस, तो कंपनी का प्रॉफिट किस टाइप का शेप कहलाएगा। मेरे को एक बात बताओ, लोअर प्रॉफिट वाली कंपनियां कैसी, ऐसी कितनी कंपनियां जो प्रॉफिट ही नहीं कमाती है, सब बहुत कम है। ऐसी कितनी कंपनियां जो भयंकर प्रॉफिट कमाती है, सर बहुत कम है।
ऐसी कितनी कंपनियां जो एवरेज प्रॉफिट कमाती है? सर बहुत सारी है। कैसा हो जाएगा सर? बेल शेप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? बेल शेप। चलो आगे बढ़ते हैं। When the data are classified in respect of successive